नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के एडवर्टीजमेंट नंबर 50 के रिटर्न के रिजल्ट तो घोषित हो चुके हैं और अब जैसा कि हमें ज्ञात है कि इसके इंटरव्यू के डेट भी आ चुकी है। जी हाँ, इसके इंटरव्यू की डेट भी आ चुकी है और 9 मार्च से पहला सब्जेक्ट का इंटरव्यू जो कि हिंदी का है स्टार्ट हो चुका है। इसके शेड्यूल आ चुके हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगी और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसका शेड्यूल अपलोड कर लिया है, वहां से भी जा सके देख सकते हैं। और आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसके शेड्यूल उपलब्ध हैं। अब आप वहां चेक करते रहें क्योंकि 1 बाय 1 अब सारे सब्जेक्ट के शेड्यूल धीरे धीरे आते रहेंगे। इंटरव्यू शुरुआत हो चुका है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर जो इंटरव्यू देने से पहले आप सब जान लें, पहले आप उसकी तैयारी कर लें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू की क्या क्या औपचारिक प्रक्रिया होती है, जैसे कि इंटरव्यू कहाँ होगा, कब होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आप पहले ही समझ लें, पहले ही अपने पास इकट्ठा कर लें ताकि इंटरव्यू के समय आपको, इंटरव्यू के एकदम करीब आपको इन सब चीज़ों के लिए परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले बात कर लें इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने की क्या प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए आपको साइट पे, ऑफिशियल साइट पर जाना है। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाल करके अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लेना है। जब इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करेंगे तो वहीं जो उसमें जो सबसे पहला पृष्ठ है उसमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स लिखा है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है, जिसमें सबसे पहला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो है ऑनलाइन आवेदन जो आपने किया था, उसकी 2 प्रतियां आपको अपने पास रखनी है। उसके बाद जो लगेगा महाविद्यालयों का वरीयता क्रम। महाविद्यालयों का वरीयता क्रम कैसे निकलेगा, ये परिशिष्ट 2 में है, इस पर भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो लगेगा तीसरा जो पॉइंट पे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है महिलाओं के लिए है। अगर आप महिला हैं और आपको किसी महिला कॉलेज में नहीं जाना है तो उसके लिए आपको परिशिष्ट 4 भर के देना होगा। इसके बाद जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो है हमारे पूरे एकेडमिक्स के डॉक्यूमेंट, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की 2-2 प्रतियां। उसके बाद इंटर 12th की मार्कशीट और उसकी भी सर्टिफिकेट, उन दोनों की भी 2-2 प्रतियां होनी चाहिए। आपके स्नातक की 3 साल का, अगर आप सेमेस्टर में है तो सभी सेमेस्टर का, और अगर आप ईयरली है तो ईयरली का सभी वर्ष का, सभी सेमेस्टर या सभी वर्ष की मार्कशीट, और लास्ट में स्नातक की डिग्री। इसके बाद पीजी, स्नातकोत्तर के सभी सेमेस्टर या वर्ष, जिस तरीके से आपके विश्वविद्यालय में डिग्री मिलती है वो सभी वर्ष के अंक पत्र के साथ फाइनल डिग्री। उसके बाद नेट, सेट, स्लेट आपने जो भी किया है, जिसके भी थ्रू आपने इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है, वो उसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर आप जेआरएफ है, एसआरएफ है, वो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखें। पीएचडी आपने कर रखा है तो पीएचडी की भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास लगेगी। इसके अलावा अगर आपने बीएड, एमएड, एलएलबी या पीडीएफ वगैरह सभी, अगर जो भी चीज़ें आपने कर रखी है तो सबके डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी कास्ट आप बिलोंग करते हैं उसके जो भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आर्थिक वर्ग से कमज़ोर हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए। विकलांग श्रेणी में आते हैं तो विकलांग श्रेणी का सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आपने स्वतंत्रता सेनानी आश्रित के लिए क्लेम किया है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जहाँ से आपने अपनी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, जो भी इंस्टीट्यूशन से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, उस इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। इसके अलावा 2 संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए। आधार, पैन, वोटर आईडी, जो भी आईडी, इसमें से कोई भी, इन तीनों में से कोई भी आईडी आपके पास है तो उसकी फोटोकॉपी, 2 आपका पासपोर्ट साइज का फोटो। ये सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 फोटोकॉपी और सभी स्व प्रमाणित होने चाहिए। इसके अलावा एक जो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी लगता है वो है शपथ पत्र। तो जो शपथ पत्र होता है वो कहीं से बनवाना नहीं है, वो इसी जो परिशिष्ट है, आप देख सकते हैं ये 6 परिशिष्ट होता है। ये 6 परिशिष्ट में पहला और जो दूसरा परिशिष्ट है वो है कास्ट के लिए,
तीसरा परिशिष्ट है महाविद्यालयों का वरीयता क्रम। जब इसी तीसरे परिशिष्ट को आप ओपन करेंगे तो आपको महाविद्यालयों का वरीयता क्रम भरना होगा। कम से कम 30 से 50 तक के बीच का आप क्रम भर दें, क्योंकि यही जो क्रम आप भरेंगे ये फाइनल लॉक हो जाता है और ये जो तब ओपन होता है जब आपका चयन हो जाएगा उसी समय। उसके बाद जब आपको ज्वाइन करने के पहले आपको अपडेट करने का मौका मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ करके वरीयता क्रम को भरिएगा। और इसकी भी एक फोटोकॉपी निकाल लेनी है, अपने पास रख लेनी है, और 2 फोटोकॉपी और निकाल करके आपको इंटरव्यू के समय ले भी जाना है। उसके बाद जो चौथा है वो महिलाओं के लिए। अगर कोई महिला अभ्यर्थी ऐसी है जिसे महिला कॉलेज नहीं लेना है तो वह यह निश्चय भर देगी। अब इसमें जो परिशिष्ट 5 है वो है शपथ पत्र। इसको निकाल करके आपको भर लेना है और इसकी भी 2 प्रति फोटोकॉपी निकाल करके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा देनी है। तो ये सारे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप पहले से ही रख लें, पहले से अपने पास सारी व्यवस्थित कर लें। अब डॉक्यूमेंट्स के बाद आता है कि इंटरव्यू में कैसे जाना चाहिए, मतलब ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए। अगर मैं उसकी बात करूँ तो बहुत फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, फॉर्मल के साथ कंफर्टेबल भी होना चाहिए। खासकर लड़कियों को मैं ज़रूर बोलूँगी कि साड़ी लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आप साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है तो आप फॉर्मल सूट भी पहन सकती हैं। कहने का मतलब इतना है कि जो हो कंफर्टेबल हो, आप इंटरव्यू के समय कंफर्टेबल रहें, आप जवाब देने के साथ समय कंफर्टेबल रहें। लाइट कलर का हो, बहुत भड़कीला या ब्राइट कलर ना हो, ऐसे कलर से आप चूज़ करें इंटरव्यू देने के लिए। अब आता है कि इंटरव्यू होगा कहाँ। तो यूपीएससी का इंटरव्यू यूपीएससी के ऑफिस प्रयागराज में ही होता है। प्रयागराज के अशोक नगर में ये इंटरव्यू होता है। इसका पूरा एड्रेस भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। इंटरव्यू 2 शेड्यूल में होंगे, एक तो मॉर्निंग शिफ्ट का और एक आफ्टरनून शिफ्ट का। आप जो भी आपका इंटरव्यू टाइम है उसके आधा घंटा पहले आप पहुंच जाएं वहां पर। वहां पहुंच के सीट लगी होगी, आपको वहां पे वेट करना है। वहां पे 1 बाय 1 आपको बुलाया जाएगा। जब बुलाएंगे तो फिर आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा करके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत त्रुटि अगर आपकी है, थोड़ी बहुत मार्कशीट की त्रुटि है, तो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाता है और आपको वो मार्कशीट दोबारा जमा करने को कही जाती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो मुझे भी एप्लीकेशन लिखना पड़ा था। तो अगर वैसे तो आप जांच लें, अच्छे से परख लें, और अभी भी टाइम है, कोई मार्कशीट में या किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो उसको अभी से सही करवा लें। लेकिन अगर एन मौके पर भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी पर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाता है। उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको फीस जमा करना है। जनरल और ओबीसी के लिए यह फीस 800 रुपये है और बाकी वर्ग के लिए यह फीस 400 रुपये होती है। आप फीस जमा करने के बाद आपको वापस से नीचे आना है और आपको इंटरव्यू के लाइन में बैठा दिया जाता है। वहाँ पे आपको एक प्रोफार्मा दिया जाता है जिसमें आप अपनी लिमिटेड इंट्रोडक्शन देते हैं, और यही इंट्रोडक्शन कॉपी लेकर के आपको अंदर बोर्ड के पास जाना होता है। वहाँ पर आपको अंदर डॉक्यूमेंट्स ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वही इंट्रो शीट लेकर के आपको अंदर जाना है। वहाँ पे बोर्ड के 4 या 5 मेंबर बैठे होते हैं जो आपके इंटरव्यू लेते हैं। 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चल सकता है। अब यहाँ पर आपका अपना रोल इंटरव्यू में खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, जब भी आप इंटरव्यू देकर के वहाँ से निकले तो एक बार आप वापस जा करके क्रॉस चेक जरूर कर लें कि कोई प्रोसेस और बचा तो नहीं है। उसके बाद आप कमीशन से बाहर आ सकते हैं। इंटरव्यू के नंबर की बात करूँ तो मिनिमम 13 और मैक्सिमम 27 नंबर के बीच में ही आपको नंबर मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा या कम होता है तो आयोग की भी जवाबदेही होती है। तो 13 से 27 के बीच में आपको नंबर मिलना है, जो कि पूरी तरीके से आपके इंटरव्यू देने पर निर्भर करता है। तो आज के वीडियो में हम इंटरव्यू की औपचारिक प्रक्रिया पर हम बात कर रहे थे कि क्या क्या प्रोसेस है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, इंटरव्यू से रिलेटेड भी कोई क्वेरीज हो जो आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो आप पूछ लें। हम जल्द ही 1-2 दिन में इंटरव्यू को फेस कैसे करना है, क्या क्या तैयार होना चाहिए, कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, इसकी तैयारी के लिए हम जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक आपकी जितनी भी क्वेरीज बनती हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, आप सब कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि उसका जवाब देते हुए हम वीडियोज़ में आगे बढ़ सकें। तो जितने भी छात्र इंटरव्यू दे रहे हैं उन सभी छात्रों को मेरे और मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।